नमस्कार दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं एच पी ए एल का मंथली चार्ट और एच पी एडहेसिव लिमिटेड। तो ये यहाँ पे इस एरिया में कहीं मतलब 110 120 के आसपास में मनीष तिवारी सर ने मेरे को इसके बारे में मतलब इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। मैंने देखा यार ये तो ब्रेकआउट दिया है, बढ़िया है। और मैं इसमें काफी अच्छे हद तक बुलिश हो गया था। बहुत जबरदस्त वाला बुलिश था मैं इसमें। और मैंने खुद ने भी बाई किया, मेरे कई भाइयों को बाई करवाया, मेरे बड़े भाई के पास भी है कि मैं मेरा ये मानना था जब तक ये 3 डिजिट में है ये होल्ड करने लायक, 5 साल तक होल्ड करने लायक चीज है। ये बेचने वाली चीज है नहीं। बट जब ये 16 के नीचे आ गया तो निकलना था। एज पर ट्रेड प्लान 100 के नीचे 2 डिजिट में रुकना नहीं था, ताकि हम नीचे फिर से बाय करें। लेकिन मैं खुद भी और मेरे कई भाई लोग फंसे हुए इसमें जो ऐसा नहीं लगा पाए। तो अब ये नीचे गिरता गया तो नीचे मेरा एक सिंपल सा सिद्धांत ये है कि भाई अगर मैं किसी स्टॉक में ऐसा नहीं लगा सकता तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसको एवरेज करूं। और वो शुक्र है कि मैंने एवरेज नहीं किया, ना करने दिया किसी को। नहीं तो ये 80 पे भी 80 से फिर उसके बाद 66, 50, 45 नीचे तक आता रहा। अच्छा, अभी इसने 2 महीने से थोड़ा सा अपने दिखाई है, इसको बोल सकते हैं कि कोई डेड कैट बाउंस है। तो अब हम जून में क्या करने वाले हैं, जून में क्या मेरा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए इसमें, मैं वो कर रहा हूँ कि हालांकि मैं एवरेज के तो सख्त खिलाफ हूँ। एवरेज कहाँ पे करूंगा? एवरेज करूंगा अगर मैं एवरेज करना चाहता हूँ, कोई लाइन उसमें बच नहीं रही है। अब जो इस पे ट्रेड सेटअप होगा वो होगा या तो कोई मुझे आरएसआई डाइवर्जेंस दिखे, उसके ऊपर मैं कोई सेटअप लूंगा, ट्रेड सेटअप लूंगा इसमें। वीकली में नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसने दिया था मुझे आरएसआई डाइवर्जेंस से इधर ट्रेड दिया था। बट नहीं, नहीं रहा ध्यान, तो ठीक है नहीं देख पाया। हर बार हर चीज नहीं देख सकता इंसान। तो ये यहाँ पर 44 45 के आसपास में फिर से इसने डायवर्जेंस बनाया और यहाँ से हम एक मुंह पकड़ सकते थे। ये मिस हो गया, अब क्या कर सकते हैं? तो अब भी मेरे पास ये मौका है कि मैं इस कैंडल को पकड़ लूं। इस कैंडल को जो 30 मई की कैंडल है इसको पकड़ लेता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे बाय करता हूँ। मतलब 51 40 या 51 55 पे बाय करूँ और इसके लो का या इसके लो के नीचे क्लोज कर देते, इसके लो के नीचे नहीं, 5127 के नीचे ही अगर ये क्लोज कर देता है तो फिर निकलने की सोच सकते हैं। तो निकलने की सोच सकते हैं कि भाई इसके ऊपर दोबारा फिर से बाय कर ले, इसके नीचे निकलना चाहिए। क्योंकि इसके नीचे अगर ये कहीं पे रहा, अ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसके ऊपर है तो फिर 54 54 84 85 ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। इस ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो फिर होल्ड करना चाहिए, फिर उसको आगे देखते हैं। लेकिन अगर ये 51 40 51 27 इसके नीचे रहता है तो वहां पे जो एवरेज कर रहे हैं उसको भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 51 27 से नीचे ये इन सबका एसेट आने के लिए यहाँ तक, इस एरिया तक बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब आएगा ही आएगा, ये तो किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन इसके नीचे होल्ड नहीं करना चाहिए। तो, ये नीचे जाएगा तो अच्छी बात है, कोई ज्यादा बुरी बात भी नहीं है। ठीक है भाई, तो जहाँ जाना है। फिर से कोई मुझे आर से डायरेक्शन दिखा तब मैं उसको करूंगा। और इस एरिया से वापस चलेगा तो यहाँ पे बाय कर लूंगा। इस एरिया से ऊपर चला तो यहाँ पे कहीं बाय करूंगा। फिर इसके नीचे का स्टॉप लॉस, इसको भी ब्रेक किया तो फिर थर्ड फ्लोर, फिर आएगा ग्राउंड फ्लोर पे 45 इस जगह पे कहीं पर। फिर देखेंगे मतलब बाय करने का जो मेरी जो जगह रहेगी वो रहेगी इस एरिया पे, एवरेज करने की छोटे से एसएल के साथ में, या फिर इसके ऊपर छोटे से एसएल के साथ में। जब मैं एक बार बाय कर लूंगा तो फिर, क्योंकि भाई पहली बाइंग तो ये 104 के आसपास की बाइंग है। एचपीएल पहले 120 पे या 122 समथिंग के आसपास में शायद लिया था एसएल। उसमें तो मैंने कड़क एसएल लगवाया था, बट 105 पे जो मैंने लिया था वो 90 का एसएल होना था। एसएल तो था 100 के नीचे क्लोज करती। बट ठीक है, तो उसको फिर 90 लेके आए, चलो ठीक है देख लेंगे। फिर उसके बाद भाई वो धीरे 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 गिरते गिरते आ गया और हमने एसएल लगा नहीं पाया। तो बाइंग का यहाँ पे रहेगा, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं करना है मेरे को। अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर यहाँ पे और 54 रुपये 84 पैसे के ऊपर अगर ये चल दिया, होल्ड कर दिया, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हर्डल आना चाहिए वो 57 57 तो इसका हाई है, तो 57 के आसपास में 57 76 75 ये वाला फिर इसका यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 57 76। क्योंकि 57 55 20 20 22 पैसे ऊपर
20-22 से ऊपर। ये इसके जून के, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जून के ये सारे डेस्टिनेशन है। तो ये वाला जो डेस्टिनेशन है, इसका मैं ये इसका कलर चेंज करता हूँ। इसको करता हूँ ऑरेंज, ताकि होल्ड रखें। यहाँ पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ, जो एवरेज के लिए, एवरेज के लिए जो बाय कर रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे भाई, अगर वापस नीचे आए तो फिर ऐसे कॉस्ट लगा के निकल जाएंगे। ओके, अगर इसने इसको ब्रेक करके निकला, तो सेकंड टारगेट हमारा 57.73, वहां पे भी हम इंतजार करेंगे। और वहां से वापस नीचे आए, कोई बात नहीं, होल्ड करेंगे। इसके नीचे तब ऐसे लगा देंगे। अगर जब इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, तो फिर 62.30, ये एक मेन हर्डल होगा। डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा, उसके हाई के ऊपर बैठे रहेंगे, लो के नीचे अपना जो भी यहाँ पे कुछ बाय किया है, उसका एटलीस्ट 50% क्वांटिटी में टीएसएल लगाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के, और फिर टीएसएल लगाएंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस, इस एरिया में रेजिस्टेंस आना चाहिए। लेकिन जो भी कोई कैंडल, डेली कैंडल मेरे ब्लू लाइन को क्लोज एंड क्रॉस एंड क्लोज करती है, तो वो मेरा एक मार्किंग कैंडल बन जाता है। उसके ऊपर तो भाई मैं निकलूंगा नहीं, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। नहीं, पर इसकी स्काई में यहाँ पे एक लिमिट और भी है, 66.54 के आसपास में। तो जी, इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉपेज यहाँ है, और ये भी अगर क्लोज एंड क्रॉस हो गया, तो इसके हाई के ऊपर नहीं निकलूंगा। नेक्स्ट फिर देखेंगे कि नेक्स्ट कहाँ तक ये जा सकता है। इसके नीचे अगर नीचे जाता है, तो अपना कोई टीएसएल लगा सके तो लगाना चाहे तो लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। तो ये फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में जो मेजर हर्डल मुझे दिख रहे हैं, वो ये दिख रहे हैं। पहला तो ये है, इसके ऊपर बिंदास मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, पहला टारगेट ये। और फिर उसके बाद में ये वाला 62 पॉइंट, मतलब पहला हर्डल ये है। अभी फिलहाल इसका, इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे 51 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे आके थोड़ा बाय करूंगा भाई, मैं तो यहीं से, जब ये मेरी ट्रेन चलती है, तो मैं यहीं पे बाय करूंगा, इस कैंडल के ऊपर ही बाय कर लूंगा। क्योंकि ये मेरे ख्याल से आज फिर ये 3 दिन से लगातार रिवर्स गैप बना रहे हैं, और चौथे दिन या पांचवें दिन यहाँ से एक अप मूव आना चाहिए। तो हाँ, इसके नीचे 51-27 के नीचे ये वाला जोन आ सकता है। तो अब फिलहाल सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर आप कोई ऐसा एवरेज, भाई एवरेज यहाँ पे नहीं किया हमने, यहाँ पे एवरेज नहीं किया इस जगह जहाँ पे क्लियर कट आरएसआई एवरेज मिला था। अच्छा, मैं वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ, तो ये एक बड़ी ही घटिया वाली कैंडल है। मतलब इस कैंडल ने पूरे के पूरे जो मेरे 5 साल तक होल्ड करने के मंसूबे थे, 10 फरवरी वाला जो ये है, मेरे 5 साल तक होल्ड करने के मंसूबों की वाट लगा दी इस कैंडल ने। तो ये कैंडल एक इम्पोर्टेंट हर्डल जोन रहना चाहिए। यहाँ पे 69.13 क्राउड मेंटेलिटी इधर आनी चाहिए कि रेजिस्टेंस प्राइस अगर नीचे से जा रहा है, तो ये यहाँ पे इस एरिया में कहीं रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और एक बार इसको क्रॉस कर दिया, तब ये सपोर्ट का काम करके फिर ऊपर चलेगा तो चलेगा। ठीक है, बट ये कैंडल बड़ी बेकार है, इसने मेरी मैं इसको आराम से 5 साल के लिए होल्ड करता। अब एवरेज क्यों नहीं कर रहा हूँ, यहाँ वाला मौका तो मैंने निकाल दिया, ये मौका मेरे से निकल गया, नहीं देख पाया उस टाइम, मैं ध्यान नहीं दिया, और आरएसआई डाइवर्जन बन भी गया था। अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक कुछ तो प्रॉफिट करते। चलो कोई बात नहीं। बट अब दोबारा अगर आरएसआई डाइवर्जन बनना है, तो इसको फिर से नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो नीचे आने वाली ट्रेन है, या जो सिग्नल आएगा, वो इसके नीचे है। फिर उसके बाद में ये शायद इधर से होल्ड ले ले, वापस चल दे। बट नहीं चली, तो फिर ये 52 वीक लो ब्रेक करेगा, 52 वीक लो ब्रेक करके फिर ऊपर चलने लगेगा। आरएसआई डाइवर्जन दिखा, मैं यहाँ पे बाय करूंगा एक छोटे से सर्कल में एवरेज। तो मैंने अपने एवरेज का ऊपर दिया, और ओरिजिनल क्वांटिटी में ऐसा नहीं लगा सका, तो यहाँ पे वो बंदा तो बिल्कुल ऐसा नहीं, वो बिल्कुल एवरेज नहीं करेगा भाई, जिसको एक्सेल लगाने में प्रॉब्लम होती है। कि इसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, तो ये है मेरा एचपीएल का ट्रेड प्लान।